अगर आप आपकी सेकंड बाइक लेना चाहते हैं या फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग बाइक है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम ये वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ रीजनिंग एंड बेंचमार्किंग, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेनी है तो वही हमारा सेकंड पार्ट है। प्लानिंग एंड बजटिंग, हम कैसे ले सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट है कंक्लूजन, जिसमें मेरे खुद के पर्सनल इनपुट्स भी रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाइक 4 टाइप्स की आती है। फर्स्ट इज़ ऑफ रोडिंग, स्पोर्ट्स, देन टूरिंग एंड द क्रूजिंग। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें कौन से टाइप की आपको बाइक चाहिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, विच इज़ रीजनिंग एंड बेंचमार्किंग। तो वेदर तुमको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ड्राइवर हो। जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आप स्पोर्ट्स ड्राइव करते हो, या आपको ऑफ रोडिंग ज़्यादा करनी है, या फिर आपको हाईवेज़ पे ज़्यादा रन है आपका, या आपका सिटी प्लस हाईवे दोनों रनिंग है, कभी कभी ऑफ रोडिंग भी करना है, या फिर आप ज़्यादातर टूरिंग ही करते हो विच इज़ ऑन हाईवे। तो इस पे आपको पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन सी टाइप की बाइक लेनी है और क्यों लेनी है। एवरेज भी आपको बेंचमार्किंग में रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो कितना आने वाला है। और रनिंग कॉस्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है वो भी एक बार आप देख लीजिए। क्या बाइक के स्पेयर पार्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है या नहीं है, वो देख लीजिए। और आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं बाइक पे कैसे बैठूं और कौन सा पोजीशन मेरे लिए सही रहेगा, तो मैं देखो आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। सपोज़ ये बाइक है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये स्टैंडर्ड सीटिंग में आता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, स्प्लेंडर पे आप बैठे हो या फिर रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 पे बैठे हो। क्रूजिंग का जो पैर का पोजीशन है वो आगे आ जाता है, जिसमें आपका पैर बहुत रिलैक्स रहते हैं और आप लंबे ड्राइव तक कर सकते हो, जैसे 100 150। और स्पोर्ट्स में जनरली जो पैर रहते हैं वो राइडर के पीछे साइड रहते हैं। तो मेरा भी एक रीज़निंग ये था कि मेरे को क्यों स्पोर्ट्स से क्रूज़ लेना था, बिकॉज मेरे जो पैर का पोजीशन था वो पीछे के साइड था, बट मुझे आगे की साइड चाहिए था, क्योंकि वो मुझे और रिलैक्सेशन देता है लॉन्ग ड्राइव के लिए। बेसिकली मैं सिटी प्लस हाईवे दोनों ड्राइव करता हूँ, और अब मेरे पास दोनों बाइक है। तो आपके साथ पिलियन रहने वाला है या नहीं। अगर पिलियन नहीं है तो उसके ऊपर भी आपका डिसीजन बायस्ड हो सकता है। और अगर आपका पिलियन के साथ आप लॉन्ग रूट जाना चाहते हो तो उसके ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करता है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप पहले टेस्ट ड्राइव ले लो शोरूम जाके। अब मेन फैक्टर है कि प्राइसिंग, के जो हम बाइक लेना चाह रहे हैं और क्या हमें रोक रहा है वो बाइक लेने से। तो प्राइसिंग भी एक मेन फैक्टर है, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जो है हमारा प्लानिंग एंड बजटिंग। जैसे मैंने कहा कि आप प्राइसिंग को भी एक फैक्टर रख सकते हो, क्योंकि वो बहुत डिपेंड रहता है कि आप कैसे प्लान करना चाहते हो। मेरे लिए बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने प्लानिंग आपके लिए रखी है। आप एक बाइक जो आपको लेनी है उसकी एक एवरेज जो ऑन रोड प्राइस है वो देख लीजिए। वो रोड प्राइस देखने के बाद आप कितनी मंथली सेविंग कर सकते हैं, क्या वो आप SIP में भी रख सकते हो या आपके बैंक अकाउंट में भी रख सकते हो, बट आपके जो मंथली अर्निंग है उसमें से एक वो पर्टिकुलर पार्ट आपको करना पड़ेगा। तो उसको आप 12 मंथ्स में डिवाइड कर लो, या 24 मंथ्स में, या 36 मंथ्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि मेरे पार्ट में मैंने 12 मंथ्स में डिवाइड किया था। और अनसर्टनली जैसे हम इंडियंस हमारे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, तो मुझे वो फिर 24 मंथ्स में मैंने वो अमाउंट डिवाइड किया। एंड मेरे को बाइक लेने के टाइम आई डोंट हैड दैट क्रैश क्रंच। तो आप वो भी थोड़ा सोच के चलिए कि आपको कैसे मैनेज करना है आपके फाइनेंशियल्स। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप बाइक लेने जाओ तो आपने पहले डिफ़ाइन कर लिया कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, उसके बाद आपने टेस्ट ड्राइव लेके वो बाइक फिक्स कर दी, उसका ऑन रोड प्राइस ले लो, और उसका जो टोटल प्राइसिंग है उसको डिवाइडेड बाई 24 मंथ कर लो या 36 मंथ कर लो, जो कि मोस्ट प्रिफरेबल रहेगा। और उसके हिसाब से आपकी मंथली सेविंग कर लो, ताकि आप जब बाइक ले रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कंक्लूजन पे जाने से पहले आप कस्टमर के फीडबैक्स भी ले सकते हो मार्केट से, या फिर अपने फ्रेंड से भी ले सकते हो कि क्या कैसा परफॉर्मेंस है बाइक का, लॉन्ग रन में कैसी है,
और आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको उसके फीडबैक के लिए, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो थोड़ा टाइम डाल के, तो आपको ज़्यादा इंसाइट्स रहेंगे। सो मेरा कंक्लूजन ये रहेगा कि इफ़ यू आर बाइंग अ सेकेंड बाइक देन गो फॉर मोर हायर सीसी, क्योंकि आप जैसे 100-150 आपने चला लिया है, बट नाउ मोस्ट प्रोबेबली यू आर बी हिटिंग योर मिड एज, तब जाके आप सेकेंड बाइक ले रहे हो, तो थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करके एक 300 to 500 की सीसी बाइक लीजिए, या फिर आपका एम 1000+ सीसी का है देन ऑल्सो इज़ गुड, बट आई विल प्रीफर कि आप पहले 1000 सीसी बाइक लेने से पहले आप 350, 450 या 300-400 के सीसी के बाइक लीजिए, क्योंकि आप डायरेक्टली जंप करोगे 1000 सीसी पे, देन आपकी जो राइडिंग की जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। कंक्लूजन ये है कि आई वॉज राइडिंग स्पोर्ट्स बाइक, तो उसमें मुझे लॉन्ग टूर जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। 100 and 150 किलोमीटर जाने में भी मुझे मेरे पैर में जो है उसकी वजह से, पैर जो फोल्डेड रहते हैं तो उसकी वजह से मेरा लोअर बैक पेन करने लगता था। देन मेरे पास पिलियन भी रहता था, तो पिलियन के लिए स्पोर्ट्स बाइक कंफर्टेबल नहीं है, आई कैन से इट स्ट्रेट अवे। ऑफ रोडिंग आई वुड से कि एक सेमी कंफर्टेबल हो सकता है, उसको सीट्स को कंफर्टेबल भी बनाई जा सकती है ऑफ रोडिंग के लिए, बट स्पोर्ट्स बाइक में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है कंफर्टेबल करने के लिए। एंड क्रूजिंग के लिए येस, क्रूजिंग इज़ द बेस्ट फॉर ड्राइवर्स हु आर ड्राइविंग विद पिलियन, हु वांट्स टू ड्राइव इन द सिटी एंड ऑन द हाईवेज। सो इंडिया में मेनली जो है वो 350 मीटियोर है जो मैंने ली है, जो मैं पिलियन के साथ चला सकता हूँ इजीली, और मैं इजीली 150-200 किलोमीटर्स पे ब्रेक लेता हूँ। सो मेरे लिए तो स्पोर्ट्स से क्रूज़ में जो डिसीज़न था चेंज होने का वो मेनली यही था, क्योंकि मुझे थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करना पसंद है, एंड जैसे कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है हमारी, सो आई प्रीफर टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव्स ऑन दोज डेज। तो यस, एंड आई होप कि आपके थोड़े क्वेश्चंस के मैंने जवाब दे दिए, और अगर कुछ रह गया मेरे से या मिस आउट हो गया तो कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई देने का। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड अगर तुम्हारे इनपुट्स अच्छे रहे तो मैं सेकेंड वीडियो भी बनाऊँगा, जिसमें मेरा मेनली जो रहेगा वो गियर्स पे रहेगा, बाइक के गियर्स पे। तो आई कैन से वन थिंग के बाइकिंग गियर्स जो रहते हैं उसका एक थंब रूल है दैट जो बाइक की प्राइसिंग है उसके 10% ऑफ द कॉस्ट आपके बाइकिंग गियर्स आप यू कैन स्पेंड इट। तो अब उसकी वीडियो पे हम सेकेंड वीडियो बनाएंगे अगर ये वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब, एंड यस, हैप्पी राइडिंग।